अब लिखिए। पता वो तुम्हारे स्कूल में तो जुलाई में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, पता है कि नहीं? वेंकटेश और गुड वाले में तुम्हारे स्कूल में सर मैं है ना, जुलाई में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। जुलाई में नहीं, अगस्त। हाँ, आगे के फरवरी तक स्कूल क्लोज कर देगा। सर हमारा ये स्कूल खुलेगा 15 को, 22 से एग्जाम। सर मेरा 15 से एग्जाम है भाई, 8 तारीख को वहाँ कितना हो गया फ्यूचर फाउंडेशन में? सर सर वो पीछे से आ रहे हैं। ऑप्टिक्स हाँ उन्हें एक सीरीज करा है, फिर न्यूक्लियर एटम में चले गए। एक और टीचर हम लोग को लाइट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं हुआ अभी तक? नहीं, कैल्कुलस भी नहीं, वो बिना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का करंट में तुम कैसे समझोगे? सर फर्स्ट टॉपिक तक केसीएल क्लियर है। अच्छा बस फर्स्ट वन तो बच्चों को दिक्कत होता होगा। हाँ सुनिए तो बहुत। और एक और टीचर फिर इसको ऑप्टिक्स करा रहे हैं। केमिस्ट्री में तो फिर भी सही जा रहे हैं, टीचर को उल्टा करते हैं। लिख लिए, लिखो। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी current density is a vector quantity and its direction is and its direction is and its direction is and its direction is in the direction of current flow. Current density is a vector quantity. जो पहले समझाए उसी बात को भाषा में लिखा है। Current density is a vector quantity. Current density is a vector quantity and its direction is in the direction of current flow. In the direction of current. So किस रिप्रेजेंट करते हैं? It is represented by J vector. ये पूछे थे ना? In the direction of current flow. Current density की डायरेक्शन किधर है? In the direction of current flow. In the direction of current flow. और इसको किस रिप्रेजेंट करते हैं? It is represented by J vector. और बताओ इसका वो क्या होगा? मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखो। It is defined as ऐसे लिखो। It is defined as current passing per unit cross sectional area of a conductor. Per unit cross sectional area of a conductor. Current passing per unit cross sectional area of a conductor. It is defined as current passing per unit cross sectional area of a conductor. यहाँ तक तो बातें ठीक थी, यदि हम कंडक्टर को ऐसे लिख दें। It is defined as current passing per unit cross sectional area of a conductor. इसे तो हम लोग लिखते हैं G is equal to I by S. यही वन current per unit cross sectional area. दिक्कत है, यदि इसको हम ऐसे लिखें ठीक है, थोड़ा यहाँ देखिए। ये एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ये एरिया दिया हुआ है, मान लो ये कितना
अब यहाँ पे हमको एरिया कंसिडर करेंगे, बोर्ड बच्चों आपको भी और यहाँ से मान लो कि करंट, यहाँ से करंट आई पास कर है कि नहीं बच्चों? यहाँ से बताओ ये वाला इसका दो प्रोटेक्शन होगा, एक ये और एक ये और एक ये, तो वी विल कंसीडर दिस एरिया, है ना? है कि नहीं बच्चों? ये कितना होगा? s cos थीटा। इससे बहुत सारी बात आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, है कि नहीं? कहाँ पे लॉस लो में, तो बहुत लंबा मीडिया के ऊपर बहुत लंबा पीएचडी 2-3 घंटा समय दिया लोग एरिया में, तुम उसको क्यों ओपन कर रहे हो? गर्मी लाएगा, स्विच ऑन। ओके देखो इधर, यहाँ से J इक्वल टू क्या होगा? I बाई S cos थीटा। देख सकते क्या इसे? J इक्वल टू I बाई S cos थीटा। I इक्वल टू कितना हो जाएगा? J S cos थीटा, J S cos थीटा। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं? I इक्वल टू ये वेक्टर डॉट, इसी बात पे बहुत सारे लोगों का कंट्रडिक्शन है। सुनो क्या कंट्रडिक्शन है, सुनो। हम तुम्हें बताया है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट की स्केलर प्रोडक्ट। जब इलेक्ट्रिक करंट एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी वेक्टर के क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्या है बच्चों, ये स्केलर होना चाहिए। क्या कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? इसीलिए बहुत सारे लोग इसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। इसको हम लोग बहुत हद तक गलत नहीं बोल सकते, रियल में है क्या? पूरी पिक्चर क्लियर हुआ इस पे आराम से। चल छापो अकेले मेरा कैसे अपने में निकले मेरे याद क्या बोल रहा है? जादू पावर हो जाएगा, जादू का दिमाग फट जाएगा। पहले एक आईटी क्वेश्चन पूछा था ना, वो क्या क्या बताया उसको, वेरिएबल कैंडेंसिटी कर दिया, क्या कर दिया था, कैंडेंसिटी को फंक्शन बना दिया, वेरी करा दिया। इसलिए हम थोड़ा इस पर हम चर्चा कर लेंगे। एक बार आईटी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान देना, फंक्शन बनाएंगे, ध्यान देना। देखो यहाँ
करंट ड्यू टू करंट वेरिएबल करंट ड्यू टू वेरिएबल करंट डेंसिटी। तो ध्यान देना बच्चों, ये मान लो यहाँ पे कोई कंडक्टर, ये क्या है बच्चों, कोई भी एक कंडक्टर, इसमें करंट डेंसिटी कांस्टेंट। पता है वो क्या पूछा था, वो दिया था रेक्टेंगुलर वायर। जनरली जो तुम वायर देखते हो वायर सिलिंड्रिकल होता है। वायर क्या है, किस सिलिंड्रिकल शेप नहीं है ना। वायर देखे हो ना जीवन में, देखो सर निकालिए सर वो वायर, हम काट के देखना है। कट निकाल दो उस वायर को। वो ईटा में पाया सर, ठीक क्लास में चलेगा, लेकिन वो तुमको जानना जरूरी है। आपकी जाएगा है ना, इसको काट के निकाल देते हैं। हाँ वही काट के, उस पर तो वो कांच होगा सर, ऑप्टिक्स का है। इसको काट के निकाल दो। अरे सर इसका एमसीसी का है। तुम्हारे क्लास में वो जो माला था वो क्या हो गया? याद है तुम लोगों को? इतना बड़ा माला तो जिसको सिलेक्शन होगा तो वही माला पहना है। नहीं पता सो माला है नेचुरल फूल मिले कैसे वो माला पहने। वो बहुत बड़ा माला है। हाँ उसमें तीन लोग वो भी लगा हुआ है, लॉकेट भी लगा हुआ है। उसके लिए वो 3 लोगों के लिए। ठीक है, हम इसको दिखाते हैं बाद में। अब देखो इधर क्या दिखाते हैं सर? माला पहना है ना, माला कैसे पहना है? देखो इधर सर वो डिफरेंशियल को फोन कर। करंट डेंसिटी वेरिएबल करंट इनटू वेरिएबल करंट, इस आईटी का क्वेश्चन पूछा चुका है। पता है आईटी ने क्या पूछा था? वायर का ना क्रॉस सेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर। तुमने हमको बताओ कि वायर हमेशा सिलिंड्रिकल क्यों होता है, रेक्टेंगुलर क्यों नहीं होता? सोचे नहीं है सबसे। अब तो सोच के बताना मुझे अगले क्लास में। Why the always wire are cylindrical? सिलिंड्रिकल शेप में रहता है ना, और कुछ शेप क्यों नहीं? एरिया ज्यादा। तुम सोच के बताना, बहुत सारे इफेक्ट। ठीक है, हम तो होमवर्क देते हैं। इसकी इफेक्ट दो सारी चीजें हैं। मान लो एक मैंने क्रॉस सेक्शन लिया और इसका एरिया, अभी आप करंट डेंसिटी वेरिएबल क्या है? करंट डेंसिटी। तो हर इसके एलिमेंटल एरिया से, मान लो इसके पूरा जो एरिया है वो, लेकिन इसके हर एक एलिमेंटल एरिया से अलग अलग करंट पास करी कि नहीं करी? हर एक एलिमेंटल एरिया से करंट की वैल्यू अलग अलग होगी। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया लूंगा, एलिमेंटल एरिया लिया डीएस वेक्टर। यहाँ पे जो करंट डेंसिटी क्या है, ये वेक्टर। तो करंट पासिंग थ्रू, मान लो इसे थोड़ा करंट आई पास करना है, करंट पासिंग थ्रू elemental area to elemental area ds, area ds, elemental area ds से कितना करंट पास कर रहा है? दिया दिया की वैल्यू मैं क्या लिखूं? j वेक्टर डॉट ds वेक्टर ds वेरी गुड, j वेक्टर डॉट ds। ये क्या हुआ? करंट सुनो ऐसा हो ये जे बहुत जे तो करंट डेंसिटी का जे से रिप्रेजेंट करते हैं ना, बात नहीं नॉर्मल। अब मुझे बताओ हम ऐसा क्यों किए? पता है क्योंकि हर एलिमेंट से करंट डेंसिटी अलग अलग है कि नहीं? हम किसी याद करें इंटीग्रेशन से किसी एलिमेंटल रीजन से एलिमेंटल एरिया डीएस से मैं करंट निकाल लेते, मैं क्या करूंगा उसको
हम तुम्हें एक क्वेश्चन डिस्कस करवा देंगे ऐसा क्वेश्चन आईटी का पूछ चुका है देखो यहाँ मतलब यहाँ से टोटल गेन पीरियड कितनी होगी बताओ आई इसका मतलब क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ जी वेक्टर Sir. क्या है compared to the heads. लाइन्स है ना सीधा हाथ देखने वो हाथ नहीं देख रहे सर वो लाइन्स कितने हैं वो देख रहे हैं ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको Such a small portion. Which points and multiple even electrical distribution give out maximum efficiency, maximum cost ratio area मिलता है. स्किनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है easy to get इसमें क्वेश्चन खुल देखो इन क्वेश्चन लिखो सर 1 मिनट 10 मिनट ठीक है सर 10 मिनट लिखे थे आज बहुत कुछ पढ़ना है हम लोग नहीं आज हम लोग बन जाएंगे कंप्यूटर इंजीनियर बन जाएंगे सर्किट इंजीनियर वो इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ते कैपेसिटर इंजीनियर बन जाओ लिखो इन अगला क्वेश्चन लिखे इसी पे हम तुम्हें एक क्वेश्चन कराया था लिखो इन द लॉन्ग वायर एक क्वेश्चन लिख ले इन द लॉन्ग वायर in the long wire in the long wire in the long cylindrical wire in the long cylindrical wire having radius capital R the current density varies having radius capital R. The current density varies as a radial distance on the axis of wire. यहाँ दिया हुआ है कैसे वैरी कर रहा है on the axis of wire J is equal to CX square. J is equal to CX square. तो जिससे X क्या होगा उसके एक्सिस से डिस्टेंस समझ में आ गया और C क्या है यहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट C क्या है यहाँ से पॉजिटिव
find the total current in wire. Find the total current in ये Come back with answer one. Other chance, right? Chance. समझ में आ गया? फाइव टू फाइव फोर ना सही है। हाँ बहुत आसान है। सी कांस्टेंट है। क्यों बच्चों एक हम सिलिकॉन वायर बनाएंगे। क्या एक वायर मान लीजिए हम एक्स से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, it is the axis of cylindrical wire. It is the axis of a cylindrical. और यहाँ पे x पे जाके प्लस ले लेंगे। dx कर लिया। समझ में आया ना? सिलिंड्रिकल मतलब सिलिंड्रिकल के एक्स से जाके x जाके dx का एलिमेंट लेंगे तो क्या एक पतला सिलेंडर बनेगा ना। उस क्रॉस सेक्शन एलिमेंटल एरिया से यदि करंट निकाल लो फिर मैं इसको 0 से लेकर r तक इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है? इससे मान लो कितना करंट पास कर रहा है di। कितना मान लो बच्चों di, ठीक है? di की वैल्यू कितनी होगी? j वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये तो हमको दिया हुआ। और यहाँ j वेक्टर और ds वेक्टर में एंगल कितना है? 0 डिग्री। cos 0 1 तो हट गया। और यहाँ पर ds जो एलिमेंटल एरिया की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई x dx कितनी होगी? 2 पाई x dx। तो यहाँ से ds की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 2 पाई x। यहाँ पर कितना हो गया बताओ बच्चों? di is equal to g cx square into 2 pi x dx कितना हो गया? 2 pi c x cube dx। यस i की वैल्यू कितनी होगी? तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा कहां से कहां तक? 0 से लेके r तक। 2 pi c x cube dx लिमिट 0 से लेके r, यहाँ से कितनी आ गई आंसर? 2 pi r 4 by, यही है हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं? क्या लिखो इसे। I could solve that. कौन सा कोई किस्सा होगा? हाँ? इलिये से।
two chapters. एक क्वेश्चन है ठीक कर रहा है लाइफ। Maybe I should time lapse this. अबे कोई राइस के लिए भाई, अरे घर तोड़ रहा है भाई। मुझे time lapse का group. अबे यूपी वाला यूपी वाला है चलो बोले लाइन को बता रहा ब्लड लाइन्स काम करे उसे सर एक मिनट कितने पाए अभी तक? नहीं सर, I like to read. and these people witness सर इधर हिमालय बना दी। क्या करना है सर वहाँ पर घर तोड़ रहे हैं। तोड़ रहा है उसको गर्मी लगेगा, उसको बंद करो तो गर्मी लगेगा। एक मिनट, अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्रिफ्ट में क्या ड्रिफ्ट में तो सही है ना? तुम उसको बंद करो पहले पूरा को। सर ये वाला बंद नहीं हो रहा इसी 19 पे है, इससे और ठंडा नहीं है। सर ये 19 है सर, मेरा घर हिमालय बन गया है। what time was My friend Ganesh. देखिए इधर अब लोग शुरू कर रहे हैं, बहुत मस्तफुल चीज है ड्रिफ्ट में। क्या है बहुत अच्छे से समझना, इसका समाधान का बहुत बढ़िया लेक्चर देंगे, बहुत बढ़िया समझ। ठीक है, बहुत सारी चीज कंफ्यूजन होगी। और अगले क्लास में बच्चों आप लोग हम कॉपी चेक करें, जो आज होमवर्क देंगे हम इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग, वो आपको कंप्लीट करना चाहिए। बोर्ड में आएगा लेकिन वो 6 मार्क्स का हो जाएगा, फिर जीवन खत्म हो जाएगा। पूरा इस पे बढ़िया आधे घंटे के लेक्चर बढ़िया समझ। सुनो, किसी भी कंडक्टर में क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, और कंडक्टर में मतलब किसी भी कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पता है कंडक्टर 3 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन होता होगा एक कंडक्टर में? मतलब एक तो मान लो इतना बड़ा कॉपर का वायर है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन 1 लाख, 5 लाख, सर कैलकुलेट करके बोलते हो 10 लाख, कितना ग्राम का कपड़ा का है? मिलियंस और बिलियंस इलेक्ट्रॉन होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों?
क्योंकि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.0 into 10 to the minus 23 charge एक एटम मतलब प्लस ही मान लो, क्यूप्रिक छोड़ दो, कॉपर के दो होते हैं ना, +1 तो कॉपर का एटॉमिक वेट कितना है? 3.5 3.5 ग्राम ना। बड़ा क्या कर रहे हो? बाकी बच्चे तुम्हें देख रहे हैं। अच्छा कॉपर का एटॉमिक वेट कितना है? 63.5 ग्राम। तो 63.5 ग्राम में एक मोल, 1 ग्राम में कितना मोल? 1/63.5। उसमें कितना एटम? 1/63.5 into 6.0 बिलियंस ऑफ बिलियंस इलेक्ट्रॉन होता है 1 ग्राम कॉपर। एक्चुअली समझ में आ गया? तो सुनो, किसी भी कंडक्टर में क्या होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं शायद गैसेस में पढ़ाए होंगे पेन भी, सर यहाँ भी तो पढ़ा रहे हैं। ब्राउनिंग मोशन की तरह ऑल गैस पार्टिकल मूव इन द रैंडम zigzag path, रैंडम zigzag, और आपस में टकराते भी जाते हैं। क्या होते हैं आपस में? टकराते हैं। तो इसका हम थोड़ा एक नॉर्मल कंडक्टर लेके हम समझते हैं पहले। कौन सा कंडक्टर? नॉर्मल कंडक्टर। नॉर्मल हाँ सर, नॉर्मल कंडक्टर कहाँ है? कंडक्टर सर देखो मैंने नॉर्मल कंडक्टर ये मान लो ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, लेकिन ये तो अच्छा काम नहीं बोल एग्जैक्ट ये कहते हो ऐसे 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 zigzag path मतलब क्या होता है? Between two successive collision always it follow a straight line। zigzag मतलब ऐसे ऐसे मत बना देना। zigzag path क्या होता है? आईडिया पूछा। zigzag path is always the between two successive collision always the path is straight line, the path is straight line। अब मुझे बताना, सुनो, अब मुझे बताना यहाँ पे सुनो, जब इसके क्रॉस इलेक्ट्रॉन ऐसे ही करता है ना, सुनो, अब किसी भी नॉर्मल कंडक्टर को यदि रख दिए तो इलेक्ट्रॉन जिससे आपस में टकराव होती है, लेकिन भागते फिर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है। क्या होता है? अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है। तो बताओ यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट हुई क्या? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई ना। ब्राउनिंग मोशन यही होता है ना। क्या इसकी कोई हुई क्या? नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बोलो बच्चों? कितना हुआ? 0। समझना पूरी बात। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। अब मुझे बता, क्या जब नेट डिस्प्लेसमेंट 0 तो क्या इसी कुछ वेलोसिटी हुई क्या? हुई क्या वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी क्या हुई? 0 हुई। स्पीड हुई क्या? स्पीड हुई क्या? स्पीड समझो कोई खास नहीं। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे वो क्या होगी? क्या होगी बच्चों? एवरेज वेलोसिटी कोई दिक्कत इसमें? अब क्या हुआ? अब मैं इसी कंडक्टर को, तो इसको डायग्राम बना ले। अब जब हम इसी कंडक्टर को हम किसी बैटरी से जोड़ देंगे तो यहाँ कुछ और गेम हो। तो इसको सामने जल्दी लिखो। नॉर्मल का नोट्स बहुत अच्छा रहता है ना। ये कैसा हम एक बच्चों को बोले 11th वाले नोट्स लेने। अरे सर इनका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। सर
अभी मैं क्लास के बाद जाके बोल के आता हूँ बच्चे लोग को कि सीनियर एग्जाम बच्चा है या उनसे सर मैं रेफर कर दूंगा लिंक। नहीं हम बोल देंगे नॉर्मल से लेना है। मिडिल मैन तुम नॉर्मल हो कि मिडिल मैन हो? छाप लिए? फिर आप क्या करेंगे, इस पर एक बैटरी लगाएंगे, थोड़ा सा नेट डिस्प्लेसमेंट होगा। ज्यादा कम नहीं होगा थोड़ा सा क्यों बता रहे हैं उसका रीजन क्योंकि उस पे लगने वाला जो नेट फोर्स होता है काफी कम। अभी जो सुनो, अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, ये कोडिंग की पूरी कहानी फैक्ट पे बेसिस है, पूरा एग्जाम्पल माना गया। ब्लैक केमिस्ट्री ऐसे ऐसे होता है, बैटरी अप्लाई करने कुछ खास लॉजिक वो देखने गया कंडक्टर में क्या होता है देख सकते हैं। सब कुछ एक हाइपोथेसिस है, क्या है, क्या करते हैं हम लोग, एक कंडक्टर के ऊपर एक कंडक्टर के ऊपर एक से बैटरी से कनेक्ट होगा, इससे बच्चों बैटरी से कनेक्ट है, ये बोर्ड की बैटरी है। तो यहाँ पे इस कंडक्टर के क्रॉस क्या कुछ ही पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, होगा, अच्छे समझना अच्छे से। अब यहाँ पे मान लो इसकी लंबाई यदि L है, लंबाई यदि L है, यहाँ पे इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे हर इलेक्ट्रॉन पे क्या कुछ फोर्स लगेगा, लगेगा ना इलेक्ट्रिक। उस फोर्स के कारण जैसे मान लो यहाँ पे इस जगह से शुरू किया, अब ये यहाँ से शुरू किया था और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, क्या कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है। क्या है वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो इसी तो फिर सुनो, ये जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ये क्या होगा, ड्रिफ्ट बाय drift by a small distance। पता है ये जो इसकी जो ड्रिफ्ट होती है पता है 10 to the power -3 मीटर पर सेकेंड, 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड। अब सुनना, जब इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है 10 to the power -3 मीटर पर सेकेंड, जब मैंने स्विच ऑन किया उसको बल्ब तक पहुंचने में तो घंटों लग जाएगा। हाँ सब एक साथ मूव करता है, समझ में आया ना। पॉल्यूशन के लिए होता है, हाँ पॉल्यूशन के लिए होता है, पॉल्यूशन तो होता है ऑब्वियसली, हम स्टार है स्पीड बढ़ता है। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, स्पीड होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। यहाँ जो ड्रिफ्ट VD को हम लोग बोलते हैं, क्या मुझे पता है, एवरेज वेलोसिटी या फिर ड्रिफ्ट स्पीड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एवरेज वेलोसिटी या फिर ड्रिफ्ट स्पीड। सुनना पर कंडक्टर में क्या मूव करता है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी हम अपने आसान करने की हम मान लेंगे कि पॉजिट्रॉन क्या क्या मूव करता है, पॉजिट्रॉन।
प्लस जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का होगा, क्या उसका उल्टा डायरेक्शन पॉजिट्रॉन का होगा? होगा कि नहीं होगा? जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा, क्या उसका उल्टा डायरेक्शन मूवमेंट किसका होगा? पॉजिट्रॉन का होगा। अरे होगा ही नहीं, क्योंकि उधर अपोजिट। एक मिनट एक और चीज, डायरेक्शन करंट क्या होता है? Opposite direction. Opposite direction of flow of electron. Charge नहीं, opposite to the direction of flow of electron, but in the direction of flow of positron. इसीलिए बुक में ऐसा लिखा आता है, always consider the direction of current in the direction of flow of positive charge, in the direction of flow of positive charge, and in the direction of opposite to the flow of नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन। इसीलिए क्या हमारे लिए जो पॉजिट्रॉन का जो फ्लो का डायरेक्शन होगा, क्या वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का होगा? तो क्या हम ये रियल में पॉजिट्रॉन मूव नहीं करता है, क्या मूव करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है। लेकिन अपने केस को अच्छे समझने के लिए हम क्या मान लेंगे? पॉजिट्रॉन मूव करता है। अगर हम इधर डायग्राम बना लेंगे, क्या समझ लो, ये सब बातें सब कहानी नहीं समझना है। इसको हम लोग VT से, इसको क्या मान लेते हैं? ब्रीथ वेलोसिटी को VT। 1 मिनट और बच्चों, यहाँ जो एवरेज स्पीड होगी क्या बहुत ज्यादा होगा? होगा कि नहीं होगा? इसीलिए जो एवरेज स्पीड होती है इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द एवरेज, क्योंकि एवरेज स्पीड होती पता है कितना? 10 to the power 5 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड इस लेवल पे होती है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी बहुत कम होती, क्योंकि इसका जो ड्रिफ्ट है इट इज बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। क्या कर रहे हो तुम? बंद करो। बंद करो भैया। लिख ले क्या? सर 1 मिनट जल्दी लिखो। क्लियर समझ में आया ना अच्छे से? हो गया? अब समझिए हुआ क्या? अब सुनना अच्छे से, मेरी बात सुनना। एग्जाम्पल मानेंगे, सुनो, किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होता है इधर उधर जहां तहां रहता, हम लोग सब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एक एग्जाम्पल मान लेंगे। क्या एग्जाम्पल मान लेंगे पता है? देखो हम लोग क्या एक एग्जाम्पल मान लेंगे, ये एग्जाम्पल मानेंगे किसी भी कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में सिर्फ कंडक्टर जो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक लाइन मान लेते, किधर मान लेते हैं बच्चों? एक लाइन। इन कंडक्टर को जब मैंने V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया तो इसके क्रॉस, दोनों एंड के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट हुई, वो कितनी हुई? V बाय।
जब मैंने इस कनेक्शन पे क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा, इधर मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट क्या इधर ही मूव करेगा। तो जनरली ये जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक लाइन में नहीं होते, इधर उधर जहां तक एज्यूम कर लिए, एग्जांपल मान लिए, इस बार तो क्या कुछ थोड़ा आसान रियल में ऐसा नहीं होता। ये क्या है, एग्जांपल माना गया, हम एकदम आर्मी की तरह, इंडियन आर्मी की तरह एक डिसिप्लिन की तरह जाहिर कर रहा है कि लेकिन रियल में इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होता। हम काम करें पॉजिट्रॉन पे, लेकिन मूव कौन करता है, बस उसका डायरेक्शन क्या मान लिया, हम इलेक्ट्रॉन से उल्टा मान लिए, चीजें वही है। अब ये तो कि सर ने पढ़ाया कि वो कंडक्टर में प्रोटॉन मूव करता है, ठीक है ना, मूव क्या करता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसका डायरेक्शन उल्टा मान के मैंने सेम चीज हम ड्राइव कर सकते हैं। किसके लिए, पॉजिट्रॉन मतलब क्या, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसमें पॉजिटिव है कि नहीं बात, क्वांटम मैकेनिक्स बात वही है ना, कितना तुम केमिस्ट्री पढ़े हो ना। अब है क्या, एक मान लो एक रूम कंडक्टर है, एक इलेक्ट्रॉन हम हुए, एक इलेक्ट्रॉन आर्मी की तरफ खड़ा है, ई फील्ड अप्लाई कर दिया, फिर क्या हुआ, थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुआ, थोड़ा सा रियल में ऐसा होता नहीं है। रियल में क्या होता है, ऐसे ऐसे घूम फिर के इलेक्ट्रॉन कॉलिजन करके फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है। लेकिन हम मान लिए कि वो सब एकदम स्ट्रिक्ट आर्मी रूल फॉलो कर रहा है पूरा एकदम एक लाइन में, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इसका कुछ ड्रिफ्ट हुआ, क्या हुआ, ड्रिफ्ट हुआ, ठीक है। रियल में ऐसा कुछ, ये कोई आर्मी रूल फॉलो क्लियर। अब बताओ, हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, यहाँ पे ई प्लस की बात करें, इसमें क्या कुछ फोर्स लगेगा, है कि नहीं, इसमें कुछ एक्सेलरेशन होगी ना, ई बाई एम लिख सकते, मतलब मास ऑफ एम, मास ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर मत बोल देना कोई, ठीक है। एम क्या है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताना है एक चीज, तुम शायद तुमको केटीजी में एक चीज पढ़ाए होंगे, मीन फ्री पाथ। क्या पढ़ाए होंगे हम, मीन फ्री पाथ। वो क्या होता है, मीन फ्री पाथ पढ़ाए थे ना, ब्राउनिंग मोशन शायद मेरे भी सभी पढ़ाए होंगे, गैसेस स्टेट तो नहीं पढ़ाए, गैसेस स्टेट पढ़ाए, गैसेस स्टेट तो सब तो पढ़ाए होंगे नहीं, सबसे ब्राउनिंग मोशन सब केटीजी में था, केमिस्ट्री में है, केटीजी में हाँ सुनो सुनो आप समझाते हैं। इससे एक रूम में, अरे अभी ये तो हाइपोथेसिस ना, बुक में ऐसे लिखा था, नहीं समझ में आएगा, प्लीज समझ लो मेरी बात, ठीक है। हम लोग 2-3 बुक पढ़ के समझे, हम समझाते। एक कोई रूम है, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स ऐसे से मूव कर रहा है, क्या ये इससे आके टकराया, जब टकराया तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया कि नहीं किया। तो हम मुझे बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन टू एवरी कॉलिजन क्या सेम होगा, नहीं, अलग अलग। तो मीन फ्री पाथ को डिफाइन किया गया, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, वहां पे गैस मॉलिक्यूल्स, वहां पे गैस मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, बिटवीन टू सक्सेसिव। लेकिन ये क्या सेम नहीं है, हम क्या करते हैं, जितना टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस सबका मीन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, मीन। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग, मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं, लैम्डा से लेते क्या बोलते हैं हम, मीन फ्री पाथ। और यहाँ एक और चीज तुम्हें हम समझाए थे, रिलैक्सेशन टाइम, याद करो क्या समझाए थे हम, रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता था रिलैक्सेशन टाइम, क्या होता है बताओ। जब ये कितने टाइम बाद टकराए, मतलब टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाइम बिटवीन, फिर से मत भूल जाना, हम केटीजे पर लिखवाएं, यहाँ पे हम कोई लिखाने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम
तूने सारा डिस्कशन हम कहाँ पे पढ़ा दिए हैं PTG में। क्या नाम है उसका? ITG। देखो जब ये क्या है, अब बताओ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन क्या सेम नहीं होगा, क्या अलग अलग हो सकता है, क्या वो अलग अलग हो सकता है। तो हम क्या लेंगे उसका एवरेज लेंगे, क्या लेंगे, इसीलिए एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कंसीडर्ड एज अ रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं उसको, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, किससे, टाउ, किसे रिप्रेजेंट करते हैं टाउ। तो बता दो क्या होता है दिल्ली के साइड में नहीं बोल रहा ना, टॉपर तभी रिलैक्सेशन टाइम। हाँ भाई, तो फिर वहाँ पे लोग मारने आ जाएंगे, तो ऐसे ही बहुत मारेंगे तो मारेंगे तो नहीं। ऐसे ही बहुत मारते हैं। और पढ़ ले, ये कितना पढ़ लिख लो हो गया। चलो अब बताओ यहाँ से फोर्स कितना लग रहा है, सॉरी एक्शन कितना E/M। तो बताओ मीन फ्री पाथ को हम कैसे लिख देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू, मैं कट कर दूं UT 1 मिनट। जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो एवरेज वेलोसिटी क्या थी, 0 क्या थी। हमको बताया ना कि इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वो ये मूव तो करता है लेकिन इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो इसकी जो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी होती है वो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, 0। क्या कंसीडर करते हैं, 0। तो बताओ UT प्लस हाफ एक्स पे लिखेंगे ना लैम्डा, क्या लिखेंगे T की जगह हमको हम क्या ले लेंगे रिलैक्सेशन टाइम। U क्या है 0 हो गया, डायरेक्टली ना हाफ इट टाउ स्क्वायर, डायरेक्टली हाफ ये टाउ की जगह क्या है। अच्छा हम डायरेक्ट लिख देते हैं, चलो मतलब समझदार हो। चलो ये कितना है E/M, E/M इनटू टाउ। एक महत्वपूर्ण लेक्चर है ये, क्या हो गया मीन फ्री का। अब हम यहाँ से जो हम ब्रिज वेलोसिटी की फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और जो एनसीईआरटी में दिया है वहाँ हाफ का अंतर है। अभी बोल देते ऐसा नहीं कि तुम एनसीईआरटी पढ़ के देना बोलना कि मेरा मास्टर गलत पढ़ा दिया। हम अभी बोलते इस बुक में क्या लिखा है, हम जो पढ़ा रहे हैं SC वर्मा में मिल जाएगा, बड़े बड़े फॉरेनर्स की बुक में यही मिलेगा। हाफ का अंतर क्या होता है, हम लोगों ने एक आयन लिया है, उन्होंने शायद दोनों आयन पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों आयन का मोमेंट कंसीडर किया है। बाद में हम चर्चा करेंगे। हम लोगों ने बस एक आयन का, वो तुमको इतना जानने की जरूरत, वो तुम हाफ नहीं भी तुम ये पढ़ो वो पढ़ो, वो तुम्हें एग्जाम में से कोई दिक्कत, क्योंकि इस पे ना फैक्टर ये कंपेयर करने वाला तो ये इससे कोई दिक्कत क्या सही है क्या गलत, इस पे हम नहीं कुछ बोलेंगे। वो भी सही है और ये भी सही, हर बुक अलग अलग तरीका से दिखता है। बहुत लोग उसको शायद सिंगल जैसे भी लिखता है, VP = U + 80 लिख सकते हैं ना, V = U + 80 लिख सकते हैं, उस अलग फॉर्मूला आ जाएगा। सिंगल होगा किसी बात हम दिखा देंगे, पढ़ के देखेंगे हम, क्योंकि हम इस पे कम से कम 10 से 12 बुक पढ़े हुए हैं इसके ऊपर, तो इसलिए मुझे पता है किस बुक में क्या लिखा हुआ है। तो सबने सही लिखा है, मैंने किसी गलत नहीं बोल रहा, हम भी सही पढ़ा रहे हैं। बस तुम हम इसलिए तुम्हें बोल रहे हैं बच्चे एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे कि हमारे टीचर तो आप भूल गए लिखना, समझ गए ना हम क्या, हम यहाँ एक आयन का मूवमेंट देते हैं, एनसीईआरटी में शायद दोनों आयन का मूवमेंट दिया हुआ है। तुमको कोई खास पर जीवन में नहीं पढ़ने वाले। ये क्या होगी मीन फ्री पाथ। यदि हम यहाँ से डिफ्ट वेलोसिटी लिखे तो हम क्या लिखेंगे, VD = λ/τau, क्या लिखेंगे λ/, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये होगा। तो यहाँ से यदि मैं एवरेज स्पीड VD = मैं क्या लिखूंगा λ/τau, यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, टू का फैक्टर हो सकता है कि तुमको अलग अलग दिखे, अलग अलग लिखे। लिख लो बच्चे में तुमसे नोट मांगने आएंगे।
हो गया क्या? और चाहो तो तुम उसको ऐसे लिख सकते हो। ई की वैल्यू कितना है? बी बाई एल ना, तो एक बार तुम लिख सकते हो ई ई डाउ बाई 2ml, ऐसे हो सकता है ना? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता है? बी बाई एल ना। मॉडल दिखाओ तो करंट का। नहीं आया कोई यूज करना है कि नहीं? देखो तुम्हारे मॉड्यूल में लिखा है ई एम बाई इंटू टाउ, ईडी लिखा है ई एम बाई इंटू टाउ। हमारा क्या है? ई बाई, हाँ एनसीआर, हाँ सेम चीज पहले ही बोल दी। उसने कैसे लिखा? v इज टू यू प्लस एटी, यू जीरो, ये कितना? ई एम इंटू टाउ, बस हो गया। क्या नहीं है समझ में? के लंबी कहानी है भी नहीं, लंबा कहानी। चार घंटे केमिस्ट्री का करते हैं। खुद आइटम बन जाएगा। ठीक है, हो गया। अब हम लोग का देखते हैं ओम्स लॉ। इसका करेंगे बच्चों। राजू इलेक्ट्रिशियन। Yes, yes. ठीक है, लिखिए। हो गया? सुनो, अच्छे समझ रहे हैं आप। दोबारा कंक्लूजन देखिए। बार सक्सेस का रोल बात करनी है पीछे पड़े सक्सेस कैसे आएगी? सक्सेस मैंने कंडक्टर लिया, उसको भी बोर्ड के बैठे सेकंड कर देना, फिर क्या होगी बात? कुछ नहीं होगी, यहाँ पे ये आ जाएगा
यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, मतलब इसकी लेंथ कंडक्टर मैं यहाँ से क्या लिखूंगा बच्चों, E is equal to जो लिखूंगा यहाँ से E is equal to ये भी क्या वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पोटेंशियल है। अभी ये ड्यू वेलोसिटी पढ़े हो तो लोग ये मत बोलना सर दूसरी वेलोसिटी है, नहीं लिखी बोलूँ। समझदार बच्चे हो ना। हाँ कुछ नहीं बोले। सुनना चाहिए एक कंडक्टर, मैं इसका एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर करता हूँ। क्या कंसीडर करता हूँ मैं इससे, तो देख लीजिए क्रॉस सेक्शन हम ये मान क्या मान कंडक्टर है तो क्या इससे क्या चार्ज फ्लो करेगा। जब भी कंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है, चार्ज को फ्लो करवाता है। क्या करता है बच्चों, चार्ज को फ्लो करवाता है। कोई बात चार्ज को फ्लो करवाए तो मान लेते हैं इस क्रॉस सेक्शन से dt टाइम में, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज, सुनना अपने बात छापना, इस क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज फ्लो कर रहा है तो dt टाइम में कितना डिस्टेंस यहाँ से ट्रेवल किया होगा, v dt, ये भी क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी क्या है। अब तो dt भी लिख सकते हैं, dt लिख देंगे, dd दोनों तो और कंफ्यूज हो जाओगे, हम लिख देते हैं। ये भी क्या है बच्चों, समझ के लिखोगे तो नहीं कंफ्यूज होगे। तुम्हें पता है कि v dt पोटेंशियल को dt से मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं मिलता है कि नहीं। तो ये dt टाइम में यहाँ से जो चार्ज पास करेगा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा v dt। मान लो dt टाइम में यहाँ से चार्ज पास करने वाला यहाँ पहुंच, कहाँ पहुंच गया बच्चों, यहाँ dt टाइम में यहाँ से ये क्रॉस सेक्शन क्रॉस करने वाला चार्ज कहाँ पहुंच गए। यहाँ एक टर्म हम यूज करने वाले हैं m, क्या यूज करने वाले हैं, क्या बोलते हैं इसे, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। हम क्या यूज करने वाले हैं, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर। नंबर ऑफ फ्री चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब मुझे पता है मैं एक चीज, जो चार्ज यहां से क्रॉस किया dt टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल, जितना चार्ज यहाँ से dt टाइम में क्रॉस किया होगा सारा का सारा चार्ज इसी वॉल्यूम में होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। चार्ज फ्लोन इन dt टाइम कितना लिखेंगे, चार्ज फ्लोन in time dt in time dt through a cross section अच्छा तो क्रॉस सेक्शन कितना होगा बताओ, क्योंकि जो चार्ज यहाँ से पास किया dt टाइम में क्या पूरा का पूरा चार्ज इसी वॉल्यूम में होगा, उसकी वैल्यू क्या है, n क्या मान लें, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम।
है कि नहीं? नंबर ऑफ चार्ज, दो चार्ज की जगह चार्ज कैरी लिखे हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, दो जगह इसको लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ हम चार्ज कैरियर को हम क्या पोजिट्रॉन मान के पढ़ रहे हैं। क्या मान के पढ़ रहे हैं हम? पोजिट्रॉन मान के पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन मान के पढ़ रहा है तो वो लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मॉडल में क्या लिखेंगे? ना मॉडल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, वो लोग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में लिखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फ्री, सुनो इधर बच्चों, देखें यहाँ पे जो स्मॉल एल लिखे हैं ना, स्मॉल एल हम क्या लिखे हैं? नंबर ऑफ फ्री चार्ज के लिए। और इसे किसी बुक में या फिर मॉडल में क्या लिखा है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रॉन भी क्या है? फ्री चार्ज कैरियर तो है। इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री चार्ज। क्या यहाँ फ्री चार्ज कैरियर के रूप में इलेक्ट्रॉन के जगह हम क्या मान लिए? इलेक्ट्रॉन मान। अब बताओ कितना हो गई dq की वैल्यू? बोलो dq की वैल्यू कितना होगा? देखो ये क्या है? नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। हमारा फ्री चार्ज कैरियर यहाँ पे क्या है? पोजिट्रॉन क्या है? ई है ना। और एक फ्री चार्ज कैरियर का कितना चार्ज है? प्लस। कितना चार्ज है? प्लस। यदि यहाँ नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर निकाल लें वो यहाँ पे कितना होगा बताओ? n into इसका वॉल्यूम कितना आएगा? एरिया इंटू दिस लेंथ, इसका वॉल्यूम कितना? a into v dt। सिलिंड्रिकल है ना, सिलिंड्रिकल कितना होगा? इसका वॉल्यूम क्या होगा? इस रीजन का वॉल्यूम एरिया इंटू दिस लेंथ। तो यहाँ से dq हम क्या लिखेंगे बताओ? e into n into a into v dt। ये लिखेंगे v dt, ये लिखेंगे नहीं लिखेंगे? अब यहाँ बताना है, यहाँ से यहाँ से बताना बच्चों। यहाँ से I इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं? dq by dt। हाँ सर, dt कट जाएगा। I इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं? dq by dt। यदि मैं ऐसे I इक्वल टू लिख दिया dq by dt कट गया तो यहाँ से सब याद सा पड़ा हुआ है। ये क्या है? ये भी वोल्टेज नहीं है, ये भी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये भी क्या है यहाँ पे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये भी वोल्टेज नहीं है, ये भी वोल्टेज नहीं है, ये भी है क्या? ड्रिफ्ट। I इक्वल टू एन ई। पूरी बात समझ में आई? दिक्कत थोड़ी है। VD लिख लो इसको, VD लिखो, तुम VD से लिखो। हो गया? आज का पूरा लेक्चर पूरा तुम याद रखना, पूरा हाइपोथेसिस बेसिस पे। इस साल की क्वेश्चन आईटी पूछा था 4 मार्क्स, इसी साल आया।
हम यहाँ पे चार्ज में ई से कम मल्टीप्लाई के समझ में आया ना, क्योंकि हमारे पास एक चार्ज कैरियर का मैग्नीट्यूड कितना है, ई के बराबर है कि नहीं? यहाँ से क्या आया, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया 18 टाइम्स dt, और टोटल चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया को dt टाइम में क्रॉस किया, क्या वो इसी इनक्लोज रीजन में होगा? ठीक है, वो तो क्या आ गया, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। लेकिन एक चार्ज कैरियर का वैल्यू कितना है हमारा पास, ई। यदि उसको इलेक्ट्रॉन मानते हैं तो हम क्या मानते हैं, माइनस ई। बहुत सारे बुक में पता है लिखता है n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन चार्ज लिखता है प्लस। सरासर गलत है, सरासर गलत ही है, क्योंकि आप चार्ज इलेक्ट्रॉन मानते हो तो वो चार्ज पॉजिटिव कहाँ से आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा ना, है कि नहीं? इसीलिए जो परफेक्ट क्या लिखना, चार्ज कैरियर, इट में भी इलेक्ट्रॉन, इट में भी पॉजिट्रॉन, एनीथिंग। कोई दिक्कत? अब जल्दी सुनो, यहाँ से मैं क्या लिख दिया, करंट, यहाँ से उसके बाद मैं करंट डेंसिटी क्या लिख दूंगा, आई बाई ए। करंट डेंसिटी कितना हो जाएगा, आई बाई ए कितना है, एन चलो VD लिख लो, यहाँ से मैं क्या लिखूं, J इज इक्वल टू एन ई, क्या लिखूं मैं, J इज इक्वल टू एन ई। अब मैं इसको लेकर थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ, जीवन में आगे बढ़ते ना, ठीक है? ये भी टूटा हुआ है, इसका मतलब माला बनाया जा सकता है। वो भी टूटा हुआ है, इसका तो माला बन सकता है। पूरे क्लास में माला बन जब सिलेक्ट होते हैं तो माला चाहिए। नहीं सर, जो लोग नहीं होंगे उनके लिए बाद में बात कर रख दो। तो वो सुंदर लगता है माला, किसको पहना है, क्या तुम्हें ना वो? नहीं सर, मैं नहीं, मेरे पास तो था। कौन पहना था वो? हाँ, आपने पहना था वो, पहन के घूम रहा था ये। फर्श क्या था पहन के? ये फिर घूमते सर फिर वो सीढ़ी से गिर गया। हो गया, लिखने क्या है जैसे सर इसका अभी भी कंडक्टर ब्राउनियन मोशन ही चाहिए। लेक्चर पूरा फंडामेंटल पूरा कर लिया। ये वाला पार्ट सबसे डिफिकल्ट पार्ट, इसलिए थोड़ा अच्छे से पढ़ लेक्चर समझ। बाकी तुम्हें कुछ होमवर्क दे देंगे, इंस्ट्रूमेंट वाला करके आ जाना, उसको हम 10 मिनट समझा देंगे। हाँ, एडवांस में है भी नहीं, बोर्ड से भी बहुत मदद, स्कूल में बड़ा धूमधाम से पढ़ाया जाता है ना, उसका प्रैक्टिकल भी कराया जाता है लैब में। ये नहीं है तुम लोग, प्रैक्टिकल नहीं करवाते हैं स्कूल में, कराते हैं नहीं बोलते हैं। अब थोड़ा जल्दी हम लोग इस वाले चीज का प्रोसीड करते हैं, तो देखें क्या प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग, इस वाले चीज पर प्रोसीड करते हैं। आई इक्वल टू क्या है, NEAVD, आई इक्वल टू क्या है, NEAVD। कुछ कर सकते हैं क्या, बताओ सकते हैं NEAVD सच है। हाँ, ईडी का इंफ्लुएंस क्या फॉर्मूला ड्राइव किए थे वेलोसिटी में, वेलोसिटी का फॉर्मूला ई के टर्म तो ई के टर्म EV tau by 2m। NEA, हाँ अब बोलो, EV tau by EV tau by 2ml।
यही था मतलब तुम लिख सकते एन ई एच वाई ये भी वेलोसिटी नहीं है, ये भी पोटेंशियल है। हाँ, नहीं तो जहाँ पोटेंशियल लिख रहे हैं वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख देना चाहिए। इसलिए तुम जहाँ जहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना वहाँ तुम वीडी लिख लो, इससे अच्छा है। वहाँ तुम क्या लिख लो, वीडी लिख लो। लेकिन नॉर्मल तुम लिख लो क्योंकि तुम्हारा नोट्स मुझे देना है, बच्चे को देना है, ठीक है? नोट्स से लिखना जापान में लिखता है साइन कर दिया बच्चों के लिए बेइज्जती होती है। बच्चों क्या कर बोलते थे कि नॉर्मल से एक्सपीरियंस ले तो वो जापान में लिखता है प्रैक्टिस से लिखता है नोट्स। हाँ पिछले साल तो चाइनीज में लिखता था Sir, उसका notes would have been power X. नॉर्मल। देखो ना समझ में आ गया? ये कौन यूज करेगा सर? तो कोई मिले आंसर ही नहीं। देखो ना और बच्चे देखे ना कोई दिक्कत नहीं सर। हो गया। देखो ना लेकिन बच्चे वो तो वी होगा ना, वीडी क्यों? सर, ये ये सर क्या कर रहे हैं? सर क्या नॉट एक्सपेक्टेड नॉट एक्सपेक्टेड सर। देखो ना सही है। आपको नॉर्मल करा देंगे सर, क्या बात कर ऐसा चल रहा यार पहले से अच्छे से पढ़ाई करते हैं। हो गया लिख लिए? है चाहिए। अब मुझे बताओ हम इसको कैसे लिखेंगे? तो उसको क्या कर सकते हैं? इसको एक कर सकते हैं v by i क्या होगा? v by i क्या होगा? तो वी बाय आई 2 ml divided by पहली स्ट्रिंग स्क्वायर 8 टाउ। n e square क्या बोलना है इसमें? क्या वो e square tau into ये लिख सकते हैं? हाँ सर। ये लिख सकते हैं? हाँ, देखो अच्छे से ना देखें। एडवांस होगा क्या? नहीं सर, आगे भी वो आदमी चिड़िया के घोंसले तोड़ रहा है। वन सर थोड़ा सा साइड थैंक यू सर। एडवांस नहीं होगा क्या? वी बाय आई हम क्या आर लिख आर लिख देंगे? देंगे। हाँ ये v by i किसके बराबर? आर के बराबर। आर के बराबर। 50% चांस है। तो यहाँ से मुझे एक चीज मिल गया। तो आर की जो वैल्यू है वो कितना है मतलब? आर कितना आ गया? 2 ml by tau into NEF क्या है? tau into area। अब तुम्हें बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े होगे R is equal to 2L by L। पढ़े थे? यहाँ देखो L by की हटा के यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है? मिल रहा है ना? हाँ तो यहाँ से कितना मिल गया मुझे? R is equal to 2L by और यहाँ से रो की वैल्यू कितनी होगी बताया जाए बच्चों? रो इज इक्वल टू 2m by दस ये बहाना बहुत बार सुना है सर मैंने। 10 मिनट तो फोन आता है 1 घंटा 2 घंटा टीचर को सब पता है। एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस अरे सर और रिफ्यूजल से कोई निकल रहा है सर। अरे स्पीकर के सामने घुस गया। स्पीकर के सामने सर पूरा ब्लैक शेड्स मारा हुआ है सर। टैक्सी में ब्लैक शेड्स है। हां अपना सफर कैसा रहा उठी का नॉर्मल? जी आमा कितने घंटे था? कितने घंटे से था? 6 days। सर नॉट एयरपोर्ट कहाँ के लिए थे? चेन्नई। चेन्नई से बैंगलोर फ्लाइट परमिट नहीं है और आने वाले फ्लाइट में
और तो चलिए कैसे अच्छा मतलब बेसिकली कोलकाता से बैंगलोर, बैंगलोर से कोयम्बटूर और आने के वक्त में कोयम्बटूर से चेन्नई। कितना घंटा लगेगा? हाँ, कोयम्बटूर से चेन्नई का कितना? 40 मिनट और 45 नहीं कंप्यूटर से उठी है मैं टैक्सी ना बाई टैक्सी। नहीं, मैं प्लेन से आया था। उठी अबे ऊटी कोयम्बटूर से ऊटी में कौन सा ये बोले भाई निकले क्या इसे टैक्सी बैंगलोर से कितना टाइम? 8 से 8 बेंगलुरु को एयरपोर्ट है तुमको मतलब तुम बता तुम एयरपोर्ट में तुम जाके बैठो तो तुम बस से छूट जाओगे लिख ले गया छापे यहाँ से जो हम लोग पढ़े हैं R इक्वल टू रो L बाई जो रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल है वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है थोड़ा देखो तो यहाँ पे देखो अरे रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वो किस किस पे डिपेंड करता है इसीलिए बोला जाता है कि जो रेसिस्टेंस है और रेसिस्टिविटी है क्या वो पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है रेजिस्टेंस और मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल एंड करंट ये फॉर्मूला जो पहले पढ़ते थे R इज इक्वल टू रो L बाय क्या पढ़ते थे R इक्वल टू रो L बाय याद रखें इसमें L क्या है बताओ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर along the direction of current तुम केंद्र पर क्या है ना L क्या सुनो रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है अभी तो समझा लेंथ ऑफ अ कंडक्टर along डायरेक्शन ऑफ करंट और ये क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये क्या होता है बताओ ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन perpendicular to the flow of current perpendicular to the flow of current क्यों तुम्हें समझाते हैं देखो मान लो जल्दी देखो क्लास खत्म होने वाला है क्यूबाइड के डायमेंशंस दिया था हमारा ये बी और ये बी और ये सी मान लेना क्या हुआ यदि मान लो कोई करंट ऐसे पास कर रहा बताओ इसके लिए रेसिस्टर की वैल्यू कितनी होगी R1 तो यहाँ L की जगह हम क्या लेंगे L की जगह क्या लेंगे ये लेंगे रो ये बात और क्रॉस सेक्शन ये ना वो एरिया जो फ्लो ऑफ करंट के परपेंडिकुलर रो एबल अब तुम्हें एक और समझा देते
इसे बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा करके रखो अच्छे से। करोगे तो बात हो। मान लो कि कोई करंट ऐसे यहाँ से I2 पास है, तो I2 में R2 कैसे लिखेंगे बताओ? R2 का L क्या होगा? बी होगा। L क्या होगा? अब समझ में आया? मैंने यहाँ L क्यों लिखा? L is always the length of conductor along the direction of a current. कि डायरेक्शन ऑफ करंट बदलने से क्या रेजिस्टेंस बदल जाती है? आईटी पूछा है, मोर देन करेक्ट ऑप्शन पे। रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ अ करंट एंड किसी को पता नहीं चलेगा। तो लोग बताता है कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, एरिया एंड द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, लेकिन रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ अ करंट आल्सो। क्या जब करंट इधर फ्लो कर रही है क्या रेजिस्टेंस अलग है? जब करंट इधर फ्लो कर रही है रेजिस्टेंस अलग है। यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी होगी? एरिया का फैक्टर हो गया, तो B/AC। यदि अब फिर डी डायरेक्शन फ्लो सर वो तो एरिया का फैक्टर हो गया ना, इधर। हाँ, वो तो एरिया का ही फैक्टर हो गया। ऑब्वियसली एरिया और लेंथ तो बदल रहा है क्यों? हाँ। मान लो कि I3 इधर हो, I3 किधर पास कर रहा हो? इधर। I3 की वैल्यू कितनी होगी? I3 में R3 की वैल्यू कितनी होगी? ऐसे पास कर रहा है रो C बाय या देखो डायरेक्शन ऑफ करंट बदलने से क्या सब कुछ बदल गया? into the plane of the अंदर प्लेन। अब क्रॉस का मतलब इनटू द प्लेन। जल्दी सामने। ठीक है, लिखे नोट बना के लिख लें। एनओटी नोट बना के लिख लें, पहले इसको छाप लो। तो अगले क्लास में 13 है ना, ब्रेक तो करने में क्या तुम लोग? सर छुट्टी आगे बढ़े। छुट्टी देने के नोट बना के प्रॉब्लम है छुट्टी लेने से। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द, पता है ना क्या? आयरन में लगा हुआ, कॉपर में लगा हुआ। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, टेम्परेचर comma direction of flow of current and dimension नॉर्मल रेजिस्टेंस में तो वो होता है ना टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है? जो मोस्ट ऑफ भी नहीं करता हूँ वाला। ये तो सेमीकंडक्टर में तो अलग होता है। पूरा पढ़ाएंगे नॉट टू लर्न अगले क्लास। वो एग्जैक्टली वो फार्मूला नहीं है, वो जो आर का वैल्यू है ना उसका एक्सपोनेंशियल एप्रोक्सीमेशन लेके हम सीख रहे हैं। ठीक है, अगला क्लास समझ में आया? दिक्कत क्या आज का लेक्चर किसी को कोई दिक्कत? अगले इसमें 1 से 1.5 घंटा और लगेगा। हाँ, हम तो नहीं कुछ होमवर्क दे रहे हैं अगले क्लास के लिए, तो हम अगले क्लास में दे देंगे। चलो 2-3 क्लास और लगेगा 2 घंटा के। बाकी तुम लोग किसी भी वजह से पर्सनल प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई दिक्कत आज? Thank you to 20 मिनट का ब्रेक। 3-20 हाँ मैं आधा टाइम खेला हो सकता है नहीं भी हो। भाई यार जोर से छोड़ना रहेगा। रिसोर्सेज के लिए इतना होता है। चट्टी में देखा होगा है भाई क्या मुझे एक दादा बहुत बड़ा इच्छा है। कौन में अच्छे
হ্যাঁ তুমি যদি আমাকে এসে আমার পাশে শোকো তাহলে তো গন্ধটা বেরোবেই। কি দিবে শুকি দেবে স্নান করে একটা বেশি খাইনি কার গন্ধ এটার সময় কিন্তু করে আসলে ছটার সময় আসতে তো স্নান করে আসতে আমার সবাই পাশে না তুমি থাকছি सारे साथ में स्कूल निकलना पड़ता है 6 बजे। চল ভাই They just তোরা ঘুম থেকে উঠে যা नहा धो के আমাদের স্কুলে আমাদের স্কুলে নাইট স্কুলের অপশন लो भाई that shot was good এখানে এসে গরম লাগবে পাওয়ার মানে ভাই ডেম্বেলে গেছে আমার পুরো পেশেন্টের বলই হয়নি ডেম্বেলে বলেছে আমার ওটা কেন কিছু হবে না ভাই 15 মিনিটে কিছু হবে क्राइम हुई है ना क्राइम अरे अरे wait how to escape a just like and out एक्चुअली ये भी तो पीछे से आपको बोल रहे क्या सही how will I break this night I don't know one of my things phone पे आपसे आपसे leg है